Feb 1969। ये एक छोटी सी फ्लाइट है जो कि फ्लोरिडा के एयरपोर्ट मियामी से उसके बगल के शहर की वेस्ट में जा रही है। इस फ्लाइट में 21 पैसेंजर्स और 3 क्रू मेंबर्स मौजूद हैं जो इस बात से बेखबर है कि उनके दरमियान एक हाईजैकर बैठा हुआ है। एक हाईजैकर जिसका नाम है चार्ल्स बिशोप, 16 साल का लड़का जो बज़ाहिर दिखने में एक स्कूल बॉय है। ये लड़का अगले कुछ लम्हों में कुछ ऐसा करता है कि जिसका किसी ने भी सोचा नहीं था। एक फ्लाइट जो कि सिर्फ 1.5 घंटे की होती है वो 3 घंटों तक एक्सटेंड हो जाती है। आखिर कैसे? आखिर ये लड़का क्या करता है? बिशोप एक स्टूडेंट था जो कि मियामी से इस फ्लाइट पर बैठा था और उसने की वेस्ट में जाना था। सब कुछ मामूल के मुताबिक ही चल रहा था कि ठीक टेक ऑफ करने के 15 मिनट बाद ये लड़का यानी बिशोप एक क्रू मेंबर को अपने पास बुलाता है। ये उसको बताता है कि आई हैव अ पिस्टल। बिशोप पिस्टल निकालता है और उसके माथे पर रख देता है। तो वो कहता है कि काम डाउन, पैसेंजर्स को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अब तीनों क्रू मेंबर्स को ये बात पता चल चुकी थी, लेकिन पैसेंजर्स अभी भी इस बात से बेखबर थे। पायलट्स के लिए ये काफी ऑकवर्ड सिचुएशन थी। पायलट्स और बिशोप के दरमियान काफी देर तक बहस चलती रहती है और आखिरकार बिशोप कहता है कि तुम एयरलाइन कंट्रोल से बात कर सकते हो, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है। आखिर क्या था बिशोप का मकसद जिससे फ्लाइट 3 घंटे तक एयर में ही रहती है, नीचे नहीं आती? पायलट्स एयरलाइन कंट्रोल से बात करते हैं, सिचुएशन के बारे में आपका आगाह करते हैं और एयरलाइन कंट्रोल कहती है कि जितने भी पैसे चाहिए उसको दे दो, जो भी इसकी डिमांड्स है वो पूरी करो। तो बिशोप कहता है कि मैंने क्यूबा जाना है। पायलट कहता है कि व्हाई यू आर गोइंग अगेंस्ट यूएस गवर्नमेंट, जिस पर बिशोप कहता है कि आई डोंट केयर। अब पायलट कहता है कि अपनी डिमांड्स बताओ। तो बिशोप कहता है कि जस्ट मुझे क्यूबा जाना है। पायलट्स एयरलाइन कंट्रोल को सिचुएशन समझाते हैं और कहते हैं कि हम क्यूबा के लिए जा रहे हैं। अब ये फ्लाइट फ्लोरिडा मियामी से क्यूबा जा रही थी। एयरलाइन कंट्रोल कहती है कि एक आखिरी मर्तबा उसे कन्विंस करने की कोशिश करो। पायलट पैसेंजर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी समझते हुए क्यूबा की तरफ चले जाते हैं। अब इस मौके पर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था और वो बिशोप को कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, ताहम कोई फायदा नहीं होता और ये फ्लाइट जो है वो क्यूबा के करीब पहुंच जाती है। तो बिशोप कहता है कि मैं क्यूबा जाके सरेंडर कर दूंगा। तो आखिरी बार पायलट्स पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते थे? तो बिशोप कहता है कि मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें मैंने क्यूबा के आइलैंड और क्यूबा के एडवेंचर्स को देखा था। मैं जब 7 साल का था तो क्यूबा की ट्रेड पर यूएस गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी थी। मैं एडवेंचर्स देखना चाहता था क्यूबा में जाकर, लेकिन बिशोप का क्या यही मकसद था? तो जब फ्लाइट क्यूबा में लैंड होती है, बिशोप सरेंडर कर देता है और बिशोप को जेल में डाल दिया जाता है। पायलट का मानना ये होता है कि बिशोप को तैयार किया गया था कि वो इस फ्लाइट को हाईजैक करे और इस फ्लाइट को गिरा दे। लेकिन इसके ठीक 14 साल बाद जब बिशोप 30 साल का हो जाता है तो वो इंटरव्यू देता है और वो कहता है कि मैं फूल था, मैं बच्चा था। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर बिशोप की जगह आप होते, प्लेन हाईजैक कर चुके होते, तो आप क्या करते?